अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 22। टॉपिक नंबर 22 और 23 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से ट्रिकी टॉपिक हैं, तो आपने इनको गौर से समझना है। ठीक है, तो थोड़े से लेंथी भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास टॉपिक नंबर 22 में आपके पास ए एन एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ये आपके पास पेयर वाइज सारे आपके पास डिसजॉइंट सेट हैं सेट एक्स के, जो कि आपके पास सिग्मा अलजेब्रा है इस ए के ऊपर। ठीक है, देन फॉर एनी आपके पास टी, आपके पास कोई भी एलिमेंट है इस ए का। ठीक है, फिर आपने प्रूव करना है कि मैयर ऑफ टी आपके पास उस टी का मैयर आपके पास इक्वल है इस सारे के। ठीक है, तो ये सारा हम प्रूव करेंगे। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसके प्रूफ में देखिए हमारे पास जैसे कि हमें गिवन है कि आपके पास टी एलिमेंट है ए का। ठीक है, टी एलिमेंट है ए का और हमने इसी तरह लिया टी एलिमेंट है आपके पास ए का, और टी को हम लिख सकते हैं टी इंटरसेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, अब देखें आपके पास ये एक्स है, एक सेट है। ठीक है, और टी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, अब हम टी को लिख सकते हैं टी आपके पास इक्वल है टी इंटरसेक्शन एक्स के। इसी के अंदर ये सारी ये अंदर वाली एरिया आएगा ना, तो इस वजह से हमने ये लिख दिया। टी हमारे पास इक्वल आ गया टी इंटरसेक्शन एक्स के। अब ये आपके जब इक्वल आ गया तो एक्स की जगह हम लिख सकते हैं टी इंटरसेक्शन, यहाँ तक तो सेम लिखा, और एक्स की जगह हमने लिख दिया यूनियन ऑफ ए एन, यूनियन तमाम यूनियन ऑफ ए एन की कम्प्लीमेंट। इसको मैं अगर डायग्राम की मदद से समझाऊं तो अगर आपके पास ये अगर आपके पास सेट एक्स है। ठीक है, और ये सारे आप यहाँ देखें, अगर आपके पास ये सेट सारे आ गए ए के। ठीक है, और ये सारे सेट आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास फिर आ जाएंगे ए कम्प्लीमेंट की। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि ए में अगर ये वाला एरिया आ रहा है ना, तो ए कम्प्लीमेंट के में कौन सा एरिया आएगा, ए कम्प्लीमेंट में वो सारा एरिया आएगा जो ए में नहीं आता, तो इसमें सारा एरिया ये आ जाएगा। तो ये पूरा आपके पास सेट एक्स है। ठीक है, तो सेट एक्स को हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमने लिखा, सेट एक्स को हमने लिख दिया ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ये वाला यूनियन साइन क्यों आया, क्योंकि हमने ए बहुत से सारे सेट लिए हैं और उस वजह से ये सारा यूनियन उन तमाम सेट की यूनियन ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कि इस इंटरसेक्शन को अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई किया कि टी इंटरसेक्शन ए एन यूनियन टी इंटरसेक्शन ए एन कम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि टी इंटरसेक्शन ए आपके पास ए एन आपके पास इक्वल आ सकता है टी इंटरसेक्शन ए एन आपके पास सारे सेट का यूनियन है, इसको हम लिख सकते हैं ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ए वन के साथ अलग इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन ए टू के साथ अलग इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन सारे के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेते जाएं, और फिर इनको सारों को हम एक इकट्ठी यूनियन की शक्ल में लिख दें। ठीक है, तो इसी तरह से हमने हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, इस यूनियन को हम बैर लिख सकते हैं और इस इंटरसेक्शन को हम मतलब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन, तो हमने लिख दिया यूनियन टी इंटरसेक्शन ए एन। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, बल्कि नहीं यहाँ पे सेम ऐसे ही लिख दिया जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था। अब इसके ऊपर दोनों तरफ मैयर अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ देखें मैयर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि मैयर जब आपके पास यूनियन में हो और दोनों डिसजॉइंट सेट है हो, तो आप यूनियन की जगह प्लस लिख सकते हैं, तो यूनियन की जगह प्लस लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास ये सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि आपके पास ये सारे आपस में इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन नहीं आता। ठीक है, जब कोई भी कॉमन नहीं आता तो आपके पास ये सारी चीज आपके पास जीरो हो जाएगी। और हम एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसकी जगह यूनियन की जगह हम लिख सकते हैं कि आपके पास समेशन की फॉर्म लिख सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टी हमने यूज की है।
और ये चीज़ हमें चाहिए थी जो कि हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 23 है। टॉपिक नंबर 23 में हमारे पास वैसा ही एक थ्योरम है कम्प्लेक्स किस्म का, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये थ्योरम में क्या कहता है कि इन अ मेजर स्पेस, आपके पास एक मेजर स्पेस है एक्स, ए और म्यू। तो कहते हैं अगर आपके पास ई सिमेट्रिक एफ अगर आपके पास जीरो है ना, तो फिर आपके पास मैयर ऑफ ई आपके पास इक्वल है मैयर ऑफ एफ इक्वल, और ये आपके पास इक्वल है मैयर ऑफ ई यूनियन एफ के, और ये आपके पास इक्वल है मैयर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। तो ये सारे हमने बाय पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो ये सिमेट्रिक आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सिमेट्रिक आपके पास ई इंटरसेक्शन ई सिमेट्रिक एफ आपके पास इक्वल होता है ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम दोनों तरफ मैयर अप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, हमने मैयर अप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ मैयर अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है कि इसका मैयर अलहदा प्लस इसका मैयर अलहदा, ड्यू टू हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है डिसजॉइंट सेट के लिए कि यू की जगह हम प्लस लिख सकते हैं। अब हमें गिवन जीरो है। ठीक है, ये अगर आपके पास जीरो है, ठीक है, इसकी जगह जीरो लिख दिया और बाकी सेम हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये जब जीरो है, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यहाँ भी यूज होनी है। तो अगर आपको बताया जाए कि आपके पास दो सेट्स हैं, दो नंबर हैं a प्लस बी, और वो आपके पास ग्रेटर देन है जीरो के, ठीक है, सॉरी इक्वल है जीरो के। ठीक है, a भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है और b भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि a आपके पास इक्वल है माइनस बी के। ऐसे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि b आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए आपके पास ए भी इक्वल है जीरो के और बी भी इक्वल है जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि आपके पास ई माइनस एफ भी इक्वल है जीरो के, जब ये सारे इक्वल जीरो के है, और एफ माइनस ई भी जीरो के इक्वल है, क्योंकि आपके पास मैयर जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों आपके पास जीरो के इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है कि आपके पास एफ आपके पास इक्वल है एफ माइनस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, एफ को कि एफ में से ई निकाल दें और इसका इंटरसेक्शन निकाल पे लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेट एफ है, ठीक है, और ये साथ में आपके पास ई है, ये आपके पास एफ आ गया, ये आपके पास ई आ गया। अब आपने सेट एफ को देखना है। सेट एफ अगर आप कहते हैं एफ माइनस ई, यानी आप ये सारा एरिया ले लेते हैं, एफ में से ई वाला एरिया माइनस कर देते हैं जो कॉमन आ रहा है, और यूनियन इसके ले लेते हैं जो दोनों का कॉमन एरिया है। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया, तो ये सारा आपके पास किसकी इक्वल है, ये सारा एफ के इक्वल है। ठीक है, तो ये सारा हमने एफ की इक्वल लिख दिया। और अब हमने एफ माइनस ई और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, डिसजॉइंट में अब इनके ऊपर मैयर अप्लाई करेंगे, इस तरफ मैयर अप्लाई किया, इस तरफ मैयर अप्लाई किया, तो डिसजॉइंट सेट होने की वजह से यहाँ पे यू की जगह हम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, अब एफ माइनस ई का मैयर हमें पता है कि ये आपके पास जीरो की इक्वल है, तो ये इसका मैयर आपके पास इक्वल आ गया, मैयर ऑफ एफ आपके पास इक्वल आ गया मैयर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना, तो ये भी हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो हमने तीन चार चीजें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ई यूनियन एफ आपके पास इक्वल है ई सिमेट्रिक एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये अभी हमने पहले पढ़ा है कि ई यूनियन एफ आपके पास ये इसकी इक्वल आ गया, तो दोनों तरफ मैयर अप्लाई किया, दोनों तरफ मैयर अप्लाई किया, तो इसके ऊपर अलग मैयर अप्लाई होगा, इसके ऊपर मैयर अलग अप्लाई होगा, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके पास जीरो है, तो इसका मैयर आपके पास इक्वल आ गया इसके। तो ये सेकंड चीज में हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट आपको पता है ई आपके पास इसकी इक्वल होता है। ठीक है, कि ई में से आप एफ माइनस कर दें, यूनियन उनका इंटरसेक्शन वाले एरिया ले लें। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से समझाया था, दोनों तरफ मैयर अप्लाई करें, दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, और ई माइनस एफ का मैयर आपके पास जीरो होगा, तो ये आपके पास इसकी इक्वल आ गया, तो थर्ड चीज भी आपके पास प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने प्रूव करनी थी, ये तीनों चीजें हमने अलग अलग प्रूव कर दी हैं, और इनको हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 24 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।